हाँ, अब कुछ हर्फ का हम लोग पहचान करेंगे कि हर्फ कैसा लिखा जाता है। अलग अलग लिखेंगे तो कैसा लिखा जाता है और एक साथ लिखेंगे तो कैसा लिखा जाता है। मुफरद में कैसा लिखा जाता है, मुरक्कब में कैसा। मुफरद किसको कहते हैं? अलग अलग हरफों को मुफरद कहते हैं। ये क्या है, मुफरद है कि मुरक्कब है? मुफरद है। क्या है? मुफरद। और मिले हुए हरफों को क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, तो ये बा ता सा, ये मुफरद में तो सब एक ही जैसा है, एक ही जैसा है ना, खाली नोक्ते का फर्क है। क्या है? नोक्ते का फर्क है। समझ में आ गया ना? नीचे नोक्ता है एक तो क्या हो गया? जोर से बोलो, क्या हो गया? ऊपर दो ठो नोक्ता दे दिए तो क्या हो जाएगा? हाँ, ऊपर एक और दे देंगे ताकि ऊपर क्या हो जाएगा? सा। तो जब अलग अलग लिखेंगे तो ये तीनों क्या होता है? एक जैसा होता है। क्या होता है? एक जैसा, सिर्फ नोक्ते का फर्क होता है। लेकिन मिला के लिखेंगे, जब मिला के लिखते हैं मुरक्कबात में जाते हैं तो नून और या भी इसी में आ जाता है, सिर्फ नोक्ते का फर्क करा जाता है। नून और या अलग अलग तो है, मुफरद में क्या है? अलग अलग है। नून ऐसा गोल है और या ऐसा गोल है। लेकिन अगर मुरक्कब में लिखेंगे तो सिर्फ नोक्ते का फर्क हो जाएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा? नोक्ते का फर्क होगा। जैसे देखिए, आप मिसाल के तौर पर बा, थोड़ा सा लिखे बा, थोड़ा सा बा लिखे, हाँ, यहाँ एक नोक्ता दे दिया, क्या हो गया? क्या हो गया? जोर से बोलो। यहाँ एक और नोक्ता दे दिया, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया? यहाँ एक तो नोक्ता दे दिया, क्या हो गया? क्या हुआ? नून हो गया। यहाँ एक और नोक्ता दे दिया, क्या हो गया? ता हो गया। यहाँ एक और नोक्ता दे दिया, क्या हो गया? ता हो गया। तो देख लिया कमाल। अलग अलग लिखेंगे तो ये तीनों तो एक साथ आएगा। अलग अलग में ये तीनों क्या आता है? एक जैसा आता है। समझे ना? या फर्क होता है, लेकिन मिला के लिखेंगे तो सिर्फ या भी इसी में आ जाएगा। नोक्ते का सिर्फ क्या हो जाएगा? फर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? फर्क हो जाता है। सिर्फ नोक्ते का फर्क हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। हाँ, ये क्या लिख रहे हैं? देखिए इधर बोर्ड में, देखिए ये क्या है? जीम है। ये क्या है? हाँ है। अच्छा, हाँ में नोक्ता होता है? नहीं होता है। ये क्या है? हाँ है। ये भी अलग, ये तीनों एक जैसा है। हाँ, तीनों क्या है? एक जैसा है। फर्क किस चीज का है? नोक्ता का फर्क है। अगर अलग अलग लिखेंगे तो तीनों एक ही तरह आएगा। अलग अलग में तीनों क्या आएगा? एक ही तरह आएगा। फर्क किसका होता है? सिर्फ नोक्ता का। मिला के भी लिखेंगे तब भी एक ही तरह होता है। मिला के भी लिखेंगे तब भी एक ही तरह होता है। किसी हर्फ के साथ अगर हम मिला के लिखेंगे तब भी क्या आएगा? एक ही, तीनों एक ही तरह आएगा। वहां भी सिर्फ नोक्ता का फर्क होता है। वहां भी क्या होता है? सिर्फ, जैसे हम लिखे जब, क्या है? जीम जबर। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना होता है। मिला के लिखेंगे तो जीम का नोक्ता जो बीच में था वो कहाँ आ जाता है? नीचे। कहाँ आ जाता है? नीचे। यहाँ नोक्ता जीम है, यहाँ एक नोक्ता क्या है? खब हो गया। क्या हो गया? खब हो गया। और नोक्ता दोनों मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा? खब हो जाएंगे। तो इतना याद रखिएगा कि जीम का जो नोक्ता है मिला के लिखेंगे तो वो नोक्ता कहाँ जाएगा? बीच के बगल कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इसी में गलती बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद अब फा और काफ में देख लीजिए। फा और काफ में समझ में आ गया ना? किसमें देखना है? फा और काफ में देखना है। फा और काफ को देखिए। फा में कितना नुक्ता होता है? ये क्या है? फा है। क्या है? फा है। और ये क्या है? काफ है। ये क्या है? काफ है। ये भी काफ बन गया है। दो ठो नुक्ता लग गया ना रे? ये क्या है? फा है और ये क्या है? काफ है। अलग अलग लिखेंगे तो दोनों अलग अलग है। अलग अलग है ना? अलग अलग है। फा थोड़ा लंबा और काफ पूरा गोल है। लेकिन कहते हैं मिला के जब किसी लफ्ज के साथ लिखेंगे ना तो सिर्फ नोक्ते का फर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोक्ते का सिर्फ फर्क हो जाएगा। जैसे हम लिखे कब, क्या लिखे? कब। ये काफ है, ये काफ है और ये बा। ये क्या? काफ और ये बा है। अगर हम यहाँ एक नोक्ता मिटा देंगे तो ये फा बन जाएगा। एक नोक्ता अगर मिटा दिया तो क्या हो गया? फा। अलग अलग में तो दोनों फर्क है, लेकिन मिला के लिखते हैं तो फर्क होता है? नहीं होता। सिर्फ नोक्ते का फर्क हो जाता है। समझ में आ गए? हाँ, तो आप लोग याद करके आना है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये अंदाज पढ़ाने को पसंद आया तो आप कमेंट में कोई प्यारा सा जुमला लिखिएगा जरूर। और अगर आपके पास इससे बेहतर तरीका है पढ़ाने का
تو برائے کرم آپ جو ہے کومنٹ میں ضرور لکھیے گا تاکہ ہم اس انداز سے بھی پڑھانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.